वेलकम टू इंडिया। ऑनेस्टली मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अभी जो है वो किस तरह अपनी एक्साइटमेंट जो है ना उसको आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं। हेलो गाइस, देखते हैं कि सुंदर गानों को हमारा सलाम। मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है लैंडेड इन इंडिया एपिसोड 2, $250 फाइन एंड इमिग्रेशन प्रोसेस, पाकिस्तानी ऑन इंडियन टूर। पाकिस्तानी गए हुए हैं इंडिया में, देखते हैं कैसा व्लॉग बनाया उन्होंने। इनका नेम क्या है? नेम है भाई के चैनल का वाइल्ड लेंस बाय अबरार, मतलब अबरार नाम है इनका। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप हमारे देखते रहें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें जाके फॉलो करें। तो शुरू करते हैं। ये भाई की वैसे बहुत अच्छी वीडियो होती है। यहाँ पे जी ये मेरा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। तीनों बैग जो है वो साइड पैनियर्स और पीछे वाला जो टॉप। फाइनली टाइम आ गया है कि हम बोर्डिंग करते हैं। वेलकम टू इंडिया। हाईलाइट्स दिखा रहे हैं। बहुत खुश है वो भाई। 9,500 plus 300. yes 200 plus 300. 9,900. and then 50 rupees। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम यूएई, जहाँ पे मैं अपना मिडिल ईस्ट का टूर ख़त्म करने के बाद इधर जब मैं पहुँचा था, और एक्चुअली मैं ओमान में था जब मुझे पता चला था कि मेरा इंडिया का वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है। आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी जो है 2020 में अप्लाई किया था, फिर मैंने 22 में अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बार जो है ना, फर्स्ट टाइम कोविड की वजह से और सेकंड टाइम जो है आई एम नॉट श्योर किस वजह से जो है वो वीज़ा जो है वो नहीं मिल सका था। लेकिन तीसरी बार जो है वो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई। आज हमारे पास वीज़ा है और हम जो है वो इंशाल्लाह जो है दुबई से फ़्लाइट लेंगे और पहुंचेंगे केरला में कोची के लिए। तो रात को तकरीबन 9:45 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपने जो सारा सामान है ना उसको अच्छी तरह से पैक करना है। बाइक जो है मेरी ऑलरेडी दुबई से शिप हो चुकी है, आपने पिछले ब्लॉग में वो देख लिया होगा, लेकिन उसके ऊपर जितना लगेज था वो सारा का सारा मेरे पास है। मेरी कोशिश थी कि मैं वो भी साथ भेज दूं, लेकिन जो शिपिंग कंपनी थी वो कह रहे थे कि हो सकता है कि आपको कस्टम की वजह से कोई इश्यूज़ आएँ, उसमें जो है वो डिले आ सकता है बाइक को वहाँ से क्लियर करवाने में। इसलिए बेहतर ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ बाइक भेजें, बाकी सारा सामान जो है वो अपने पास रखें। तो वो मेरे पास है, अभी मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ उसके साथ हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जी ये मेरा सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। तीनों बैग जो है वो साइड पैनियर्स और पीछे वाला जो टॉप के ऊपर जो है बैग है, और साथ में ये एक डब्बा है, इसके अंदर वो चीज़ें रख दी हैं जो मैं साथ लेके नहीं जा रहा। उसमें मेरा जो है वो कैंपिंग गियर है जो मैं इंडिया में साथ नहीं लेके जा रहा। इसके अंदर जो है ये हमारा जो है वो हेलमेट है, क्योंकि हेलमेट जो है वो कहते हैं कि हैंड कैरी में आपको लेके जाने की इजाज़त अक्सर नहीं मिलती, इसलिए मैंने कहा उसको पैक करते हैं किसी एक डब्बे में। ये हमने कार्टन्स वगैरह जो है वो इधर 2-3 ला के रखे हुए हैं। यहाँ पे हैं मेरे ग्राई या आप हमसाए भी कह सकते हैं, उधर ननकाना साहब से इनाम है, और ये इनकी गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर हम सामान अभी जो है वो थोड़ा सा सेट कर लें, किस तरह उसको जो है वो बैग को ज़रा तमीज़ से कुछ ना कुछ हो जाए कि ये ना हो कि हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वो हमारा सारा सामान जो है वो खुला दें। उसको उस हिसाब से हम सेट कर रहे हैं। फाइनली जी हम लोग यहाँ पे बैग्स को जोड़ने में जो है वो कामयाब हो चुके हैं, और अब हमारा जितना भी पैकिंग का सामान था वो सारा जो है वो हो गया है। आपको पता है कि मैं अक्सर जो है वो अपनी बाइक की चाबियाँ जो है वो भूल जाता हूँ, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप एप्पल का जो एयर टैग है ना वो ख़रीद लें। तो मैंने यहाँ से जो है ना वो ले लिया था। तो अभी सलमान भाई आए हैं, इनके थ्रू अमेज़ोन से हमने मंगवाया है। ये आई थिंक इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना, वो देखिए एयर टैग आता है उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो उसको किसी चीज़ में डालना पड़ेगा, और फिर हम जो है अपनी बाइक की चाबियाँ इनमें डाल देंगे और खैर हो जाए। तो अभी इसको भी खोलना पड़ेगा, ये वाला इसको खोल के। चले सलमान भाई, ये तो हम बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया सर,
और यहाँ पे अमेज़ॉन के थ्रू जो है वो ज़रा आसानी से मिल गया, अदरवाइज़ हमें जाके बाज़ार से ख़रीदना पड़ना था। फाइनली जी हम लोगों ने अपना सामान जो है वो सेट कर लिया, और मुझे लगता है ये कि बाइक पे सामान लेके जाना इजी था बजाय ये जो है ना जहाज़ पे, क्योंकि वो उस हिसाब से जो है ना मेरा अपना सारा सामान जो है वो सेट किया था। हालांकि अभी काफ़ी चीज़ें निकाली हैं, लेकिन बैग्स हमें जो है वो सारे वहाँ पे चाहिए होंगे। और अभी हम लोग जो है, मैं और इनाम भाई जा रहे हैं यहाँ से, शारजा से निकल रहे हैं। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी वीडियो में जिक्र किया कि मैंने जो वीज़ा लिया है ये कोई इस तरह अभी प्लान नहीं था, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम अप्लाई किया था तो मुझे बताया गया था कि 4 महीने का टाइम होता है आपके वीज़ा अप्लाई करने के बाद से वीज़ा इशू होने तक। मैंने सोचा ये था कि ये टूर जैसे मैं मिडल ईस्ट का ख़त्म करूँगा उसके बाद मैं 2-3 महीने गैप लूँगा और फिर जो है वो इंशाल्लाह तब तक वीज़ा भी आ जाएगा। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मैं ओमान में जब बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे ईमेल आई कि आपका वीज़ा जो है वो इशू हो गया, और अब वीज़ा जो है उसकी वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप जो है आपको वीज़ा इशू होता है। लेकिन ये वीज़ा 30 डेज़ का तब स्टार्ट होगा जब आप इंटर हो जाएंगे। 30 डेज़ आपको इंटर होने के लिए मिलते हैं, और उसके बाद अगर जिस दिन आप इंटर हो जाएंगे फिर आपको जो है वो 30 डे मिलेंगे। तो मेरे पास जो इंडिया का वीज़ा है वो सिर्फ 30 डेज़ का है अनफॉर्चुनेटली, और आपको पता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है। 30 दिनों में हम हो सकता है कि हार्डली कोई 1-2% देखें, लेकिन वो तो अभी हम जब पहुंचेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी फ़्लाइट में जी अभी तकरीबन कोई 4 घंटे जो है वो बचे हैं, तो एयरपोर्ट हम जाएंगे। मैंने कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले ज़रा खा लें, और खाना खाने के लिए आज हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नहीं आए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से पाकिस्तानी खाना खा रहा था। हम आए एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में, और हमारे सामने आई है ये इनकी कढ़ाई है, बोनलेस कढ़ाई है, और उसके अलावा हमने साथ में इनका काबली पुलाव मंगवाया जो कि आई थिंक वो इनका फेमस होता, अभी तक वो आया नहीं है। उम्मीद है कि अभी लेके आ जाते हैं। मुझे आवाज़ आ रही है, शायद आ ही गया अभी हमारे सामने। बहुत शुक्रिया मैडम। और ये देखिए जी, देखने में तो बहुत ही मज़े का लग रहा है, और साथ में किशमिश काबली पुलाव हमेशा इसके साथ आता है। मैं भी आया हूँ जो एस लग्जरी इमिग्रेशन के ऑफिस में। मेरे साथ हैं लवदीप पाजी, जिनसे स्पेशली आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। साथ में इनकी वाइफ हैं शरीन, और यहाँ पे खड़े हैं सैयद साहब। तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक वो पाकिस्तानी इंडियन कंपनी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर आप लोग हैं। हाँ। एक यहाँ पे, एक एक्चुअली पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है। हाँ, शाहरुख साहब, तो वो वहाँ पे हैं। तो थोड़ा सा बता दें आप लोग, मतलब पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में कहाँ पे हैं? हाँ जी, वी आर लॉयर्स, हम लॉयर हैं, वकील हैं, इमिग्रेशन लॉ हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा कनाडा में भी ऑफिस है, हमारा दुबई में भी ऑफिस है। इन पाकिस्तान वी हैव एन ऑफिस इन इस्लामाबाद, कराची में हम खोल रहे हैं ऑफिस। इंडिया में वी हैव द एजेंट्स एंड सैटेलाइट ऑफिसेस। हम बेसिकली वी आर इनटू कैनेडियन इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, जो सेकंड पासपोर्ट जिसको कहते हैं। वी डू ऑल दीज केसेस। हम जी at least from 10, 12, 13, 14 countries I believe. So it's a multicultural team. And around how many people? How many people? We are total strength of 60 people. 60 right people. Now you see less. So I will have just a camera around, and so you can see some of them here. He's from my same city, Nankana Sahab, Mr. Kamran. रिगार्डिंग इमिग्रेशन में एक चीज़ क्लैरिफाई करता जाऊँ कि वो लोग जिनका अच्छा बिज़नेस, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली के साथ किसी और मुल्क में जाके सेटल हों, तो ये लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं, ना सिर्फ कनाडा बल्कि दुनिया के और मुख्तलिफ मुल्कों में भी सेटल होने के लिए। लेकिन ये लोग कोई स्टूडेंट वीज़ा क्यूरीज़ या नॉर्मल वीज़ा क्यूरीज़ वो हैंडल नहीं करते। तो काइंडली अगर आपको इनकी सर्विसेज में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। यार इनके भी साउंड पे कॉपीराइट ना आ जाए। हम लोग जी फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इनाम साहब कैमरे के पीछे हैं, कैमरा मैं जो है ना इनसे मोबाइल अपना ले लेता हूं और इनको जो है वो शुक्रिया बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, खैरियत से जाएं।
और क्योंकि हमारा जो है वो आगे अभी लंबा सफ़र होगा और साथ साथ जो है यहाँ पे कैमरे की इजाज़त नहीं है, इसलिए हम जो है ना अगली फुटेज है वो मोबाइल से बनाएंगे। हमारी जी फ़्लाइट है टर्मिनल 2 से, और टर्मिनल 2 नहीं है, टर्मिनल 3 है एक्चुअली ये वाला, जो जहाँ से मोस्टली जो है वो एमिरेट्स की, या सिर्फ़ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि एमिरेट्स की ही फ़्लाइट्स आती हैं। और ये सारा का सारा हमारा सामान है जो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। आपको वैसे दिखाई दूँ, ये बड़ा बॉक्स जो हमने बनाया था और साथ में ये दोनों जो है वो बैग, और ये हम हैंड कैरी सिर्फ ये एक छोटा बैग अपने साथ रखेंगे। यहाँ से इसको करवा लेते हैं रैप, ताकि हमारा सामान जो है वो सेफ़ एंड साउंड जो है वो पहुँच जाए। हाँ, एमिरेट्स वाले कर रहे हैं ये। रैप करेंगे? रैप कर सकते, कराएगा। हाँ जी, इनको कर दें और उसको अलग करना है। यहाँ से करना है, उधर से करना है? दोनों साइड से कर सकते हैं। रैपिंग है? हाँ नहीं, रैप करना है, इसको 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 करें रैप। रैप जी हो गया है, और देखें 2 पीस जो हमारे बन गए। और उन्होंने हमसे यहाँ पे एक्चुअली एमिरेट्स की सर्विस है, उन्होंने 40 दिरहम लिए, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप $11 बन जाते हैं, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव अगर आप कंपेयर करें आप इसको बाकी काफ़ी जगहों से। तो एक साइड पे जी यहाँ पे इनके सेल्फ चेक इन काउंटर्स हैं, जो कि काफ़ी लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ अपना सामान जो है वहाँ पे रख रहे हैं, जिन्होंने स्पेशली ऑनलाइन चेक इन कर लिया। और दूसरी साइड पे इनके कुछ लोग भी खड़े हैं जो कि असिस्ट कर रहे हैं चेक इन करने के लिए। तो कुछ एरियाज़ उन्होंने बताया, हमने जाना है जी एरिया नंबर 4 में। चेक इन हमारा हो चुका है, सामान हमने दे लिया है, और यहाँ पे 9:45 पे जो कोची की फ़्लाइट है वो B-18 से जा रही है। बाकी चेक इन की बड़ी हमारी स्टोरी रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पर यहाँ से हमें जो है वो किस तरह अभी B-18 तक जाना है वो ढूंढना है। यहाँ से वैसे तो जो है वो ट्रेन चल रही, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरफ लेके जा रही है। और जो लोग दुबई आते हैं और उन्हें बाद में जो है ना वैट रिफ़ंड करवाना, वो बिल्कुल इसके बाद जो है सिक्योरिटी के बाद यहाँ से करवा सकते हैं। हम जो है अभी यहाँ से ये लिफ्ट लेके जाएंगे जी ऊपर B-18 की तरफ। गेट हमें जी अपना मिल चुका है, और यहाँ पे क्योंकि फ़्लाइट में पूरे 2.25 घंटे हैं, तो मैंने क्या बजाय ये कि गेट पे वेट करें, हम आ गए कोस्टा कॉफ़ी वालों के पास, और साथ जो हमें कॉफ़ी भी मिल गई है यहाँ पे, मेरी फेवरेट कैपुचिनो। अब मैं आपको सुनाता हूँ जी अपनी स्टोरी चेक इन की। मेरे पास जो चेक इन में लगेज अलाउ था वो था 25, मैंने 15 kg जो है वो एक्स्ट्रा परचेज़ किया, तो 40 kg अलाउ हो गया। मैंने हिसाब लगा, मैंने कहा इतना ही वेट होगा, कितना को और हो जाएगा। तो यहाँ पे जब उसने वेट किया तो वो कहती है कि 820 दिरहम जो है वो ज़्यादा देने हैं, आसान हो रही है अभी। अजान हो गई है जी यहाँ पे, और मैं आपको बताता चलूँ कि 53 kg हमारा यहाँ पे जब उसने वेट किया था निकला है, और मैं बड़े आराम से कह रहा था शायद 40 से भी कम हो जाएगा। तो 40 तो हमने बुक किया था, जो ऊपर का 13 kg था उसके उसने डाले हैं जी 820 दिरहम, क्योंकि ऑलमोस्ट $240 के आसपास बन जाते, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते तो सस्ता पड़ता है। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, गलती हमारी है, मुझे खुद आइडिया हो जाना चाहिए था। अभी मेरे जहन में वो चीज़ें आ रही, क्योंकि टूल्स वगैरह जो थे वो 10-10 kg तो उनका वेट है, फिर मेरे राइडिंग बूट्स हैं, हेलमेट है, जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन गियर है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद वो हिसाब ही नहीं मैंने उससे उनका लगाया था। क्योंकि घर से जब मैं निकलता हूँ तो मेरे पास होता है, मैं उससे जो है वेट वगैरह कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास था नहीं, मैंने सिर्फ अपना एक वो तुक्का ही लगाया, लेकिन वो हमारा कामयाब नहीं हुआ और बड़ा हमें महंगा पड़ा। अभी तुक्का भाई बड़ा महंगा पड़ गया। आराम सुकून से कॉफ़ी पीते हैं, वो हमारे पास है, और दुआ करते हैं कि हमारा अगला सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे। सो जी फाइनली टाइम आ गया कि हम बोर्डिंग करते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जो है ना हमारी फ़्लाइट मुझे लगता है कि आज यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ ही जो है वो सब चल रहा है। तो देखते हैं किस तरह का हमारा अगला सफ़र रहता है।
लेट्स सी कि अब हमारा जो अगला इमिग्रेशन वाला होगा प्रोसेस वो किस तरह गुजरता है। और ये है जी कोची का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और यहाँ पे एक्चुअली हमें जब एक फॉर्म फिल करना था फॉरेनर्स के लिए, छोटा सा फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि एक कार्ड टाइप है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिल करनी है। वो मैंने फ़िल कर लिया है, अपने होटल का एड्रेस वगैरह उसके ऊपर डाल दिया है। ये भाई साहब का जो बैग खुल गया है और हम जो है ना इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। वेलकम टू इंडिया। ऑनेस्टली मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं अभी जो है वो किस तरह अपनी एक्साइटमेंट जो है ना उसको आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं। जब मैं इमिग्रेशन पे पहुंचा था तो मुझे लग रहा था या अल्लाह कुछ ओरिजिन की वजह से ना मसले ना करते हैं, लेकिन मुझे कह सकते हैं कि वन ऑफ दी नाइसेस्ट का है जो आपके साथ बैठ के जिसने जो है वो जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह की थी वो मैं आपको थोड़ी सी बाद में डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग इनकी ड्यूटी फ्री शॉप से वो गुज़र रहे हैं और सामने जाके अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा अगला सफ़र कैसे जाता है। चेहरे से आप मेरे देख रहे हैं कि कितनी खुशी हो रही है और उसकी रीज़न आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आएगा जी हमारा लगेज। काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि बड़ी फ़्लाइट थी। इधर साथ में पीछे और दूसरी भी 2-3 फ़्लाइट्स आई हुई हैं, तो सारी जो है ना ऑलमोस्ट सेम टाइम पे यहाँ पे जो है ना वो लैंडिंग हुई है। शारजा से है, दुबई से 1-2 और हैं। और ये अभी देखते हैं कि कितना टाइम हमें जो है वो यहाँ पे लगता है। होपफुली जल्दी आ जाएगा सामान। हमारा जी लगेज आ गया और हार्डली हमें यहाँ पे सारे प्रोसेस के अंदर को आधा घंटा लगा है मेरे ख्याल में। हम यहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो फारिग हो चुके हैं, तो अभी हम निकलते हैं, आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे मैं मनी एक्सचेंज के आप पास आएँ क्योंकि मेरे पास इंडियन रुपीज़ जो है वो नहीं है। और निदीन इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। मेरे पास कुछ ओमानी रियाल थे तो मैंने 50 ओमानी रियाल जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज करवाएँ और उसके मुझे अराउंड जो है वो 10,000 इंडियन रुपीज़ मिल जाएंगे क्योंकि ओमानी रियाल जो है वो काफ़ी आई थिंक 120-125 जो है वो US डॉलर बन जाते हैं। तो इनसे हम एक्सचेंज करवाते हैं और उसके बाद जो है ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हमें जो है वो टैक्सी मिल जाएगी। ये टैक्सी लेते हैं हम लोग। सो नाउ नितिन इज़ गिविंग मी अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़। थैंक यू वेरी मच। सो आई हैव टू साइन इट हियर। 9,500 plus 300. Yes. 200 plus 100. Yeah. 300. And those 900. And then 50 rupees. 9,850 rupees. Thank you very much. Yes, sir. Appreciate it. Thank you. अब लेते हैं जी यहाँ से टैक्सी। और ये गांधी जी के पिक्चर वाले जो नोट इंडियन रुपीज़ हैं ये एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं और इससे पहले मैंने कभी देखे भी नहीं है इंडियन रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे आए नहीं हूँ और ना ही कभी किसी इंडियन दोस्त से मैंने जो है ना वो लेके उनको चेक किया है। तो ये हमारे पास 500 वाले हैं। अभी यहाँ पे हो सकता है हमें 5-7 मिनट लग जाए, रश थोड़ा सा यहाँ पे कम हो चुका है। सो हम लोग जी टैक्सी बुक कराने के बाद जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। वैसे तो यहाँ पे भी ATM लगी हुई थी, यहाँ से निकलवा भी सकता था क्रेडिट कार्ड से, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने मनी एक्सचेंज करवाई है। तो अभी जाके हमने बाहर जो वो टैक्सी ढूंढनी है। ये इस तरह का एक जो है उन्होंने फॉर्म दिया है जिसके ऊपर टैक्सी हमारी बुक हो गई है और इसके उन्होंने हमसे लिए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट $15, तकरीबन 1,250 इंडियन रुपीज़ बन जाते हैं। और ये है जी हमारी टैक्सी जिसमें अपना सामान हमने रख दिया है। तो आगे बैठते हैं। मैं एक्चुअली जो वो गलत साइड पे जा रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान वाली साइड ही जो है ना वो ड्राइव होती है। टैक्सी में जी मेरे साथ हैं बशीर भाई और हम लोग अभी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की हमारी राइड बनेगी ना। इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, इंग्लिश जो है वो भी गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे रात की वजह से जो है ना अभी कुछ बाहर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जितना हमारा प्रोसेस था एयरपोर्ट इमिग्रेशन से लेके और आगे टैक्सी तक का बड़ा स्मूथ रहा। मतलब आप कह सकते हैं क्वाइट इम्प्रेसिव के कुछ जगहों पे आप जाते हैं ना तो आपको समझ नहीं लगती कि आपको टैक्सी कैसे लेनी है, ये वो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल एक के बाद एक जो है ना वो स्टेप वाइज सारी चीज़ें थी। काफ़ी अच्छा लगा। मतलब
3 बजे हम शायद लैंड हुए हैं और 4 बजे जो है ना हमें टैक्सी में बैठ के जो है ना वो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि और आधे घंटे तक हम जो है वो होटल भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक मसला हुआ था, मैंने वहाँ पे जो यूएई में था तो एक होटल बुक किया था, उस होटल ने मुझे बाद में मैसेज भेज दिया कि भाई हम तो फुल हैं। तो वो उनके सिस्टम में एरर थी तो वो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी मैंने दोबारा एक होटल बुक किया है। हमें जी अपना होटल मिल गया और बिल्कुल होटल के सामने जो है यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत जो है वो फूलों के स्टॉल लगा हुआ है। और सुबह सुबह जो है ना अभी फजर का ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम है और ये है जी हमारा होटल। अभी चलते हैं अंदर होटल की तरफ ही। और हमने होटल में चेक इन कर लिया है जी। ये है जी हमारा रूम, काफ़ी खूबसूरत और देखने में तो पहली नज़र में काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटा सा रूम है लेकिन क्वाइट कंफर्टेबल। और इधर जो है जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। मतलब जिस तरह की तस्वीरें थी ना उसी तरह का निकला है। क्योंकि कुछ जगहों पे उन्होंने होटल्स की इतनी प्रोफेशनल तस्वीरें खींची होती हैं कि जब आप वहाँ पे आते हैं तो वो उस तरह के लगते नहीं हैं जितनी अच्छी तस्वीरें होती हैं। लेकिन क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा होटल है। और इसके मैंने पे किए पर नाइट $35। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंडिया में प्राइसेस जो हैं किस तरह की, अगले आने वाले दिनों में हम ट्रैवल करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन क्योंकि पहले दिन जब आप जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले जो है ना वो अक्सर आपसे होटल की बुकिंग जो है वो मांगते होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑनलाइन बंदा बुकिंग जो है वो करके ही जाए। इसलिए मैंने ये की और इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे पूछा भी और वो एक जो छोटा सा उन्होंने पेज दिया था फ़्लाइट में ही, उसके ऊपर भी उन्होंने एड्रेस मांगा था, तो वो फ़िल आउट करना जो है वो ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं की उन्होंने, तकरीबन कुछ 10 मिनट का इंटरव्यू लिया होगा। और उसमें पहले तो उनका था क्योंकि हम लगते तो सारे एक जैसे ही हैं, तो मुझे कहते हैं कि आप इंडियन हैं। मैंने कहा कि नहीं। फिर उसने कहा कि पाकिस्तानी ओरिजिन। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा पाकिस्तानी ओरिजिन है। ननकाना साहब का नाम लिखा हुआ था पासपोर्ट के ऊपर, जर्मन के ऊपर जो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ होती है। तो उसके बाद उसने जो है ना छोटे मोटे से सवाल पूछे, इटिनरी का पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ से लेके आके जो है वो दिल्ली की तरफ जो है वो बाइक राइड करके जा रहा हूँ। और उसने कुछ ख़ास नहीं पूछा, होटल का पूछा था और दैट्स इट। मेरे ख्याल में और कोई इस तरह के क्वेश्चन थे नहीं, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन। बाकी अगर कोई इस तरह के डिफ़िकल्ट से होते या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछी होती तो फिर तो बंदे की इतना ज़हन में रहती हैं। बाकी ओवरऑल बाद में उसने ये कहा कि वेलकम टू इंडिया, और हम भी आप लोगों को कोशिश करेंगे कि इंडिया को जितने अच्छे तरीके से मैं कवर करके दिखा सकता हूँ ज़रूर दिखाऊँगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऑलमोस्ट हमारी जो है ना वो रात सारी गुजर गई ट्रैवल में ही। आराम से कुछ घंटे रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में हमने जाके अपनी बाइक पिक करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा जो सफ़र और वो भी हमारा जो प्रोसेस है वो इजी रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो वाह, गाइस ये भाई के जो स्टार्टिंग से जो टूर था उनके बताने का स्टाइल बड़ा अमेजिंग, जरा बोर नहीं हुए। आपने ये सेकंड बार देखा है इब्रार भाई को? मैं पहली दफा इनको फेसबुक पे देखा तो वो ये ना फेसबुक पे देखा था। मैंने फेसबुक पे देखा था, तो इनके बोलने का जो स्टाइल है, बताने का जो मयार है बहुत अच्छा है। तो जब वो भाई इब्रार भाई का वीजा लगा तो बड़े वो खुश थे। और उन्होंने बताया यार उन्होंने 2 साल पहले 22 में, फिर 21 में जब पहले कोरोना का मसला था, फिर बोला कि जब उन्होंने वीजा नहीं थी, पता नहीं वो क्या इशू था। 22 में कोविड का मसला था, हाँ, मैंने इस तरह का बताया। 21 में था। हाँ, तो उन्हें तब भी वीजे का इशू हुआ, मतलब कि काफी टाइम भाई इसीलिए इतने एक्साइटेड थे कि वो उन्हें वीजा मिला और वो वेलकम टू इंडिया, इंडिया लैंड हो गए। तो जाहिर सी उनके चेहरे से खुशी जाहिर हो गई। और बताने का ये है कि उन्होंने अपनी बाइक पहले नेवी के थ्रू जो सी है ना वो भेजी है, यानी ये बाइक पे अपने टूर करते हैं। और भाई ने फिर इन्होंने वो बताया कि इनको जो सा चूना लगा वो वीजे वो जो सा $, का सामान का बाहर के कानून वगैरह देखे हैं आप। मगर इन भाई का तो ट्रैवलिंग का ज्यादा काम होता है, और यानी इनको तो पता होना चाहिए, मगर वो कह रहे कि मैंने अंदाजा लगाया, मेरी गलती हुई। यानी फिर नहीं, वो कह रहे मेरे घर में मेरा वेट का सामान पड़ा हुआ था, बस यहाँ पे जहाँ से उन्होंने जाना था दुबई में थे ना। ये दुबई से गए हैं, दुबई से गए हैं कोची, दुबई से कोची, दुबई टू कोची। हाँ, दुबई से कोची। ये कोची वहाँ में इंडिया के जगह का नाम है कोची। मगर इंडिया के एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा लगा, और जो दुबई का तो वो और ये वीजा इन्होंने बनवाया ACE कंपनी के थ्रू, मतलब कि उन्होंने लिखा नहीं हुआ था
बता रहे थे वहाँ पे, काफी लोगों से मिले, वो कह रहे थे कि आप लोग भी ये उन लोगों कोई की हेल्प, प्रॉब्लम हो नहीं नहीं, उन लोगों की ये हेल्प करते हैं जो अपने फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट होना चाहते हो। ये वो कंपनी है एसी, तो ये उनके थ्रू बाय थे और काफी और मजे की बात है कि वो पाकिस्तानी और इंडियन थे। इंडियन थे, उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। और भाई जो इब्रार भाई वो बड़े खुश हैं, उन्होंने बड़ा बताया वो किस तरह पहुंचे हैं। वो फिर इन्होंने वो जो से करेंसी अपनी चेंज कराई है, और वो ऊपर वो मोदी की तस्वीरें, वाह वाह वाह, इनको तो जरा बादाम इंडिया वाले जरा इनको तो बादाम भेज दो, मैं तो खिला खिला के थक गया हूं। गांधी जी की तस्वीर है और उन्होंने बोला, हालांकि कह रहे कि इंडियन मेरे दोस्त भी हैं, मगर मैंने पहली दफा वो नोट देखा है गांधी जी का जो सा नोट है। तो बड़े वो होता है कि चीज एक्साइटमेंट होती है। ये वो ननकाना साहब से और कितने साल से तो उन्होंने वीजे का वेट किया कि मैं इंडिया जाऊंगा, तो फिर एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती जब वो वहाँ पे गए हैं। अभी थक गए थे काफी ऐसे। उनका नेक्स्ट एपिसोड भी हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, रिएक्ट करेंगे। अभी तो मजे आने हैं, अभी तो इंडिया वाले, अभी तो इंडिया का इन्होंने हमें दिखाना है, इन्होंने बातें करनी है। जिन्हें अभी वीजा मिला नहीं है और इंडिया जाने की ख्वाहिश है जैसे कि हमें, और हम तो भाई ब्लॉग के जरिए देखेंगे इनके, हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि नेक्स्ट इनका और जैसे बड़ी अच्छी वीडियो। लेकिन और फाइनली जो बात है वो ये है कि ये भाई जब गए थे इसराइल, यानी इनको कहने का मतलब ये एक मुश्किल होता है, हॉबीज होती हैं हर बंदे की, किसी को कुछ होती, किसी को बुक्स की होती, किसी को कुछ इनको तो अब हमारा ये जो हमें वो रिएक्ट पे लगा लिया है। हम खानदान में भी बैठते थे, किसी को लगाते थे वो हंसी मजाक करना, तो हमें ये किसी ने बताया और हमने ये रिएक्शन करना शुरू किया, तो बड़ा अच्छा लगा हमारा। हमें लगता है कि ये हमारा हॉबीज है, हॉबी बन गई। तो दूसरी बात ये ना भाई थे इसराइल, और यहाँ से जब है पाकिस्तान के पासपोर्ट भी लिखा है इसराइल के स्वाद सब ममालिक को, यानी वो एक्सेप्ट करता है हमारा पाकिस्तान। मगर इनको पता नहीं इसराइल का किस तरह ये मिल गया। मैं फेसबुक पे देख रहा था वीडियोस, तो मगर इनकी वीडियोस आई तो उन्होंने फिर बड़ा दिखाया। तो ये जा रहे थे कहीं से, तो एक इंडियन आया, अच्छा। एक इंडियन आया और साइकिल टर्न कर आया। उन्होंने बोला, हाँ इब्राहिम भाई क्या हाल है, आई एम इंडियन। इतना ही अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत की, यानी बोलचाल की। वो कहते मैं बड़ा फैन हूँ। तो ये इन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से, बड़े अखलाक से पेश है। अभी भी इन्होंने ब्लॉग बड़ा इनका तो पोलाइट तरीके यानी से ये देख लें बड़े डिसेंट कि इनके हमारी जो सी पाकिस्तान और इंडियन के है ना, सियासी की भीड़ चढ़ गई है। नहीं तो जो से है ना हमारे पाकिस्तानी और इंडियन कुछ बड़े क्लोज हैं फ्रेंडशिप में, कारोबार के लिहाज से, यानी एक दूसरे की मदद भी करते हैं और ये बड़े अच्छे भी हैं। यानी इधर पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह थे, मेरे दोस्तों की मदद की इंडिया वालों ने, तो ये बड़ा अच्छा होता है। और इंडिया भाई ने कहा इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो है, इसमें से कह रहे हैं मैं क्या पता 1 to 2% देख सके। 2% अभी सिर्फ उन्होंने कहा है। तो उम्मीद है कि भाई ना इंडिया को पूरा देख सके और हम भी भाई के साथ व्लॉग इनका एंजॉय करें, हम भी इंडिया को देखें। तो हम भी इनके एपिसोड्स लेके आते रहेंगे साथ साथ एक एक करके। तो उम्मीद है कि आज का रिएक्शन आपको हमारा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।